अब देखिए, मैं सीधे पॉइंट्स पे आना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको माइक की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, या फिर कौन से माइक की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, रिकॉर्ड आप किस चीज़ से कर सकते हो, माइक, हेडफोन या फिर अपने फ़ोन से। अगर आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हो कि माइक लें, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये सिंपल सा माइक जो मैं यूज कर रहा हूँ, बोया M1, जो कि मेरा स्टोर पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। तो ये माइक तकरीबन 800 से 900 रुपये पड़ जाएंगे, तो ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास माइक नहीं है, नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सिंपल हेडफोन का यूज कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से करना है वीडियो में देखिए। ये जो हेडफोन है, इसका माइक जो आपको दिख रहा है, आपके पास ये फॉर्म मिल जाता है किसी दुकान में। माइक का जो ये फॉर्म है ऊपर में लगा हुआ, अगर ये आपको मिल जाता है दुकान में, तो ये आपको वहाँ से दुकान से ले लेनी है। और माइक का जो है और हेडफोन का जो माइक है, उसको ऊपर आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। और अगर आपके पास ये भी नहीं है, तब आपको सिंपल आपको रुई लेना है। हालांकि मेरे पास रुई नहीं है, कि इसे आपको इस तरीके से पतला धागा से बांध देना है। उसके बाद आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप माइक भी नहीं है, तो आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, वो आपको ध्यान देना। कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहे होंगे कि मैं वीडियो सो कर रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ। वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने पहला सेटअप कर लिया है, यानी कि माइक या फिर हेडफोन या फिर फ़ोन, जिस चीज़ से रिकॉर्ड करना है, वो सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के नेम सुनकर घबराएं नहीं, क्योंकि हर चीज़ चुटकियों में नहीं होती है। और अगर होती भी है चुटकियों में, अगर लोग बता रहे हैं, तो वो अच्छी नहीं होती है। उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। मैं भी पहले एडिट किया था कुछ वीडियो में अपने वॉइस को, लेकिन आपकी वॉइस जो है एडिट करने के बाद दबी दबी से आएगी, जिससे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि थोड़ा अजीब टाइप का वॉइस आएगा। मैं वो भी सुना दूंगा। तो स्वागत है आप सबका। अगर आप भी अपने YouTube वीडियोस में मल्टीपल ऑडियो ट्रैक लैंग्वेज फीचर्स को इनेबल करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। अभी तो प्रैक्टिस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह उठिए, या फिर जब आप उठते हो 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, जितना बजे आप उठ रहे हो, उठने के बाद पानी नहीं पीना है, बिना पानी पिए ही ये करना है। तो उठने के बाद आपको बैठकर ओम 5 मिनट करना है। ओम ओम ऐसे। एंड सेकेंड, हम ये वाला करना है आपको 5 मिनट, यानी टोटल 10 मिनट करना है आपको, बस इतना ही करना है। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ओम और ही क्यों करना है, इसका भी जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हर इंसान 2 तरीके या 2 से 3 तरीके का वॉइस वो चेंज कर सकता है। पहला आपका नॉर्मल वॉइस, एंड सेकंड जो आप फ़नी वे में या फिर कहीं भी आप ये करते होगे, हेलो, ये वाला। हंसी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर इंसान के पास 2 से 3 वॉइस होता है, एक पतली आवाज़ और एक डीप आवाज़। तो डीप आवाज़ के लिए आपको क्या करते हैं, जैसे आप, हाँ ये पता है कि स्टार्टिंग में आपका डीप वॉइस जो भी है सही नहीं लगेगा, ये हो सकता है, हर इंसान का अलग डीप वॉइस होगा, तो उसी को आपको पकड़ना है। जैसे मेरा नॉर्मल वॉइस ये है, अब मैं डीप करूँगा तो ये है। तो डीप में होता क्या है, आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। जब आप नॉर्मल बात करेंगे, जब आप नॉर्मल बात करते हैं, जैसे देखो मेरा आवाज़ ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल में आपका जो कंठ है ये ऊपर रहेगा। जैसे जहाँ भी है आप एक बार चेक कर लेना कि नॉर्मल जब आप बोलेंगे तब आपका कंठ यहाँ रहेगा। जब आप डीप बोलेंगे, जैसे हेलो, तो ये देखना ये नीचे आ जाएगा कंठ। तो अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आपका कंठ नीचे आ जाएगा डीप में। तो उसी पोजीशन में रहना, यानी कि आपके गले में ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड के अंदर ही दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ओम और हूँ करते वक्त ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन ये जब आप इस पोजीशन पर लाकर कंठ को आप कंटिन्यू बोलेंगे, कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे, तब ये गले में यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों हिस्से में दर्द होगा।
और यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। गले के कई हिस्सों में दर्द होगा और अगर दर्द हो रहा है तो समझ जाना कि आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद एक प्रैक्टिस और करनी है आप लोगों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ज़्यादा फास्ट। जितना ये करेंगे आप उतना जल्द आपको हैबिट भी हो जाएगा और आपके वॉइस भी चेंज हो जाएंगे एंड आपके बोलने का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, आप जब भी फ्री हो, चल रहे हो, कहीं चल रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हो जो कि आप उस टाइम बोल सकते हैं, तो उस टाइम आपको कुछ भी बोलते जाना है अपने माइंड में जो भी आए। और हाँ, आपको डीप ही बोलना है, जिस तरीके का आपको वॉइस चाहिए वैसे ही करके बोलते रहना है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, आपको डेली रिकॉर्ड करना है, माइक से या फिर हेडफोन से या फिर फ़ोन से, लेकिन डेली रिकॉर्ड करना ही होगा। किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। डेली इसलिए रिकॉर्ड करना है, आपको पता चलेगा कि रिकॉर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको मतलब बोल नहीं पाते हो सही से फर्स्ट टाइम में, तो वो क्लियर होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो डेली आप 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस में, 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस में और 10 से 15 मिनट या फिर 10 मिनट या 5 मिनट ही आप रिकॉर्ड खुद से रिकॉर्ड करेंगे। डेली रिकॉर्ड तो करना ही है, लेकिन किस पोजीशन में करना है, बैठकर या खड़े होकर किस तरीके से करना है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। जो लोग अपनी वॉइस यूज नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है AI वॉइस। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और हिटपॉ एडी मेकर को डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, आपका स्क्रिप्ट किस लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करिए और कैरेक्टर चूज कीजिए। मेरी आवाज आपके शब्दों में। अब आपको स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है एंड जनरेट वाले बटन पे क्लिक करना है और ये जनरेट हो चुकी है। और अगर आप अपनी खुद की वॉइस यूज नहीं करना चाहते तो नो वरीज, हिटपॉ एडी माकोर के टेक्स्ट टू स्पीच फीचर से आप इजीली रियलिस्टिक AI वॉइस जेनरेट कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में बिना किसी इशू के। नमस्ते। अब एक बार इंडियन गर्ल का वॉइस यूज करूंगा। और अगर आप अपनी खुद की वॉइस यूज नहीं करना अब इस वॉइस को एक्सपोर्ट करने के लिए एडवांस एडिटिंग पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेनी है। ये थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा। पिछले टाइम 10K पे जब मैं लाइव आया था तब एक कमेंट मुझे देखने को मिला था, ये पूछ रहे थे कि आप वॉइस ओवर किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं कैपकट में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन उनका सवाल ये था कि आप किस तरीके से करते हैं, यानी कि खड़े होकर करते हैं या बैठ कर करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मेरी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है तब मैं बैठ कर करता हूं और फेस कैम वीडियो होती है तो खड़े होकर कर लेते हैं। जिन्होंने भी ये कमेंट किया था उस दिन, उनके वजह से ये सीक्रेट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको बड़े क्रिएटर भी नहीं बताए होंगे। लोग एडिट करने के लिए बताते हैं, लेकिन एडिट करके आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, एडिट करके मैं भी वीडियो बनाया था 2-3। अब ऐसा हुआ कि अब मुझे एडिट नहीं करना पड़ता है। तो आप भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 5 से 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा सब कुछ आपको करना है, ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बेशक आपको दर्द होगा, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो आपको डीप बोलनी है, अपनी वॉइस को डीप करनी है, गहरी करनी है, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये भी आप ध्यान रखें कि डेली आपको रिकॉर्ड करना है इसी तरह से, इसी पोजीशन में सोना है, चेस्ट के नीचे एक पिल्लो रखना है और माइक को जितना हो नज़दीक रख सकते हैं। लेकिन एक बार पहले रिकॉर्ड करके देख लेंगे कि आपकी वॉइस के साथ साथ एयर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दूर कर लेना है। तो ये आपको पहले चेक कर लेना है। तो जैसे कि मैं इतना पे बोलूँगा तो मेरा वॉइस के साथ साथ एयर नहीं आ रहे होंगे अभी, तो ऐसे करके रिकॉर्ड करना है। एंड एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, बहुत ही ज़रूरी, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे स्लोली बोल रहा हूँ, लाउड नहीं बोलना है आपको स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि अगर आप लाउडली आप रिकॉर्ड करेंगे, तेज़ बोलकर रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आएगी, फट जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 5 से 7 दिन के अंदर अगर रिजल्ट्स नहीं दिखा तब आपको इसी वीडियो पे आना है और जो आपको कमेंट करने का मन हो कर सकते हैं। और हाँ,
किसी ने भी अगर ऐसा बताया है आपको, ये भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। लेकिन अब अगर जब आप सोकर ऐसे रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे करते करते क्या होगा कि आपकी वॉइस ही उस टाइप की बन जाएगी कि आप खड़े होकर भी इसी टाइप से बोल सकते हैं या फिर बैठकर बोल सकते हैं। अगर यही वर्ड, यही चीज़ अगर कोई बड़े क्रिएटर बताता तो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट्स आप अपने माइंड में बिठा लेते। वो ये सोचकर एक पॉजिटिव वे में सोचते क्योंकि उनका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, ये सोचकर। और शायद मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, इसके वजह से लोग इग्नोर करते होंगे मेरे नॉलेज को। जो भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ, जो भी वीडियो में बताता हूँ, लोगों को लगता होगा ये क्या बताएगा मुझे। सच बताऊँ तो ये बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन एक बार ट्राई किया हूँ। चलो, जिससे भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ही किया हूँ, बेशक इस पे व्यूज आए ना आए मुझे नहीं मतलब। ये सुनो विदाउट एडिटेड वॉइस। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा। ये सुनो एडिटेड वॉइस। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा। जो चीज़ असलियत में है, असल में वो है सिर्फ दर्द और तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले, वहाँ पर तुम्हें अंधकार भी ज़रूर मिलेगा। तो आपने देख लिया डिफरेंस। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने वॉइस को एडिट कर सकते हो, वो भी लाइक मूवीज़ की तरह। सो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर लेना। वॉइस ओवर के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मैं कैपकट को ही मानता हूँ, क्योंकि इसका फीचर्स मुझे बेस्ट लगता है। यहाँ तक आप बैकग्राउंड नॉइज को सिर्फ एक क्लिक में रिमूव कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूंगा आप कैपकट ही यूज करना वॉइस ओवर के लिए। अगर तुम अपने वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हो तो वो वीडियो सिलेक्ट करनी है, एंड अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर करनी है तो कोई भी फोटो सिलेक्ट कर लेना, जैसा कि मैं कर चुका हूँ। इससे आपकी MB कम लगेगी एक्सपोर्ट करने में। जब तुम अपना वॉइस ओवर कर लोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा ऑडियो वेव देखने को मिल जाएगा। सो अगर ऑडियो वेव जो है जिस स्थान पे नहीं दिखेगा, समझ जाना वहाँ पे तुम्हारा साइलेंट पार्ट है, तो तुम उसे बाद में कट आउट कर सकते हो। इसलिए तुम वॉइस ओवर करने टाइम आराम से रिकॉर्ड करो। एंड फाइनली मैंने साइलेंट पार्ट को कट आउट कर लिया है, एंड आपको भी कर लेनी है। आपको वॉइस ओवर करने के लिए क्या करना होगा, ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद स्लाइड करके रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इस पे आप प्रेस करके रखोगे, रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा। एंड डिलीट करने के बाद आप रीटेक ले लोगे। एंड अगर सिंगल टैप करते हो तो 3 सेकंड के बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड सिंगल टैप के बाद ये ऑफ हो जाएगा। एंड अब आपको अपने बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करना है। उसके लिए आपको अपने वॉइस ओवर पे क्लिक करना है। देन इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड करनी है। स्लाइड करने के बाद रिड्यूस नॉइज पे क्लिक करना है, एंड इसे इनेबल कर देना है। देन 1 सेकंड के अंदर ही आपका नॉइज रिड्यूस हो जाएगी। देन अपने वॉइस में ऑडियो इफेक्ट ऐड करनी है, तो ये ऑलरेडी ऐड है। तो सबसे पहले मैं इसे रिमूव करके ओरिजिनल ऑडियो सुनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं वॉइस फिल्टर पे जाके ओरिजिनल क्लिक करता हूँ, एंड ये सुनो। वास्तविकता के साथ जागो। अगर तुम अपने वॉइस में ऐड करना चाहते हो इको, तो इको कभी मत ऐड करना। उसके लिए मैं बताता हूँ माइक हॉग, जो हमेशा यूज करता हूँ मैं। तो इस पे टाइप करना है, एंड रूम साइज को 60 पे रखना है, एंड स्ट्रेंथ को 25 पे रखना है। अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना। वैसे मैं सिलेक्ट किया हूँ, आपने जो फर्स्ट में ऑडियो सुना था वो इतना पे ही ऐड था। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हो। और अभी मेन एडिटिंग बाकी है। तो उसके बाद आपको लेक्सस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है, एंड अभी आपने जो सेव किया है वो किस फाइल में जाता है आपको पहले से पता कर लेना है। एंड वो वीडियो ये रहा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन वाले बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको टैप करना है। ओपन करने के बाद ये ऐड हो चुका है, एंड सुन सकते हो। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया। एंड इसे स्टॉप करने के लिए व्हाइट वाले स्क्वायर पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें 3 डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड इक्वलाइजर एम्पलीफायर पे क्लिक करना है। एंड ये सेटिंग्स देख सकते हो, सबसे लेफ्ट में बेस का है और सबसे राइट में ट्रेवल का है। एंड ये मिडल वाला प्री एम्पलीफायर, ये तुम अपने अकॉर्डिंग सेट करना। ये तुम्हारी वॉइस को तेज करता है, एंड एडजस्ट करके सुन भी सकते हो। प्ले वाले बटन पे वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया। एंड अब तुम्हें बिफोर एंड आफ्टर प्ले करके सुनाता हूँ, ये सुनो। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीज़ें ऐसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हो। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में। वास्तविकता के साथ जागो, वास्तविकता के साथ जागो,
डिफरेंट आपने देख चुका है। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो एंड इसे सेव करने के लिए वेब में सेव करना होगा, MP3 में नहीं होगा। उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे करना है। फाइल मैनेजर में जाना है, म्यूजिक में जाना है एंड ये रहा। तो इसे MP3 में कन्वर्ट करने के लिए डॉट के बाद MP3 आपको टाइप करके ओके कर देना है। यहाँ पे पहले से वेब रहेगा, आप हटाकर MP3 करके ओके कर देना है। ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसा आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा। जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले,